महाराज जी, राधा रमन जी की बात करते हैं, जब वृंदावन की बात आती है, आजकल का यूथ प्रेम मंदिर तक पहुंचा है, बिहारी जी तक पहुंचा है। राधा रमन जी के बारे में बताइए, उनकी क्या मान्यता है, वहाँ पर क्या कल्चर फॉलो होता है? हमने सुना है वहाँ पे माचिस का यूज़ नहीं होता है दिए जलाने के लिए, तो उस मंदिर के बारे में, राधा रमन जी के बारे में बताइए। एक तो राधा रमन जी याद करते ही जिसने दर्शन किए ना, उसको एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। पहली बात हो तो खुश हो जाता है, राधा रमन बोलते खुश हो जाता है, क्योंकि दुनिया में एकमात्र मेरा ठाकुर ऐसा है जो खुशीला ठाकुर है। इसका कारण ये है कि आप फोटोग्राफ्स में देखिएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा, ये रही सामने। हाँ ये तो है ही है, बिल्कुल ये देखिए। और मैं आपसे क्लोजअप शेयर करूंगा, इसमें भी क्लोजअप देखिएगा। ऐसा ठाकुर है जिसके सारे दांत दिखते हैं। तो अगर कोई विग्रह बनाया भी गया हो, कोई मूर्तिकार बनाए, तो भी उसके दांत नहीं दिख सकते। तो ये बड़ी अंदर की रहस्य की बात। और अंदर अंदर कई भक्तों ने ऐसा अनुभव किया है। सुबह शाम की फोटो, 2 घंटे बाद की फोटो देख लो, हम लोगों के फोनों में ही होगी कि आज अभी हंस रहे हैं और 1 घंटे बाद नहीं हंस रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सामने वाला कोई अपना वाला आ जाए तो हंस जाते हैं, और नहीं आए, पसंद नहीं है तो नहीं हंसते। कभी किसी को 2 दांत दिखते हैं, कभी किसी को 4 दांत दिखते हैं। इसलिए ठाकुर जी ऐसे रहस्यमय ठाकुर हैं कि प्रसन्न रहते। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरे मैं क्या बताऊं, सबसे बड़े चमत्कारी ये स्वयं ही है। महाराज जी, मैंने रील्स भी देखी थी जिसमें कोई कथावाचक थे, वो कह रहे थे कि कोई भी उनको पसंद आ जाए या फिर ठाकुर जी को कोई पसंद आ जाए इतना ज़्यादा, तो वो उनके साथ ही चले जाते हैं। ऐसा भी है क्या? नहीं, वो ठाकुर जी के साथ चले ही जा सकते हैं। राधा रमन जी नहीं गए और न जाएं आप, ऐसा मतलब हम लोगों को सेवा करनी है उनकी। वह ऐसे तो ठाकुर जी सबके संग जाते ही हैं। अच्छा। तो पर फिर भी भगवान राधा रमन जी स्वयंभू भगवान है। ये किसी मूर्तिकार की कल्पना नहीं है, किसी मूर्ति ने नहीं प्रकट हुए थे। हाँ, शालिग्राम जी से ऐसा हुआ। चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, इस कलयुग में आप नवद्वीप मायापुर ग्राम में प्रकट हुए। उन्हीं ने सबसे पहले हरे कृष्ण मंत्र दुनिया को दिया। और आज दुनिया भर में हजारों संस्थाएं, स्कॉन भी है, गौड़िया मठ भी है, हम ये सब लोग हम चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत आते। तो उनके अंतर्गत 6 गोस्वामी हुए, उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी है। वो मूल थे श्रीरंगम से, ये दक्षिण में पड़ता है। और श्रीरंगम से आए वृंदावन, वहाँ से महाप्रभु जी की आज्ञा से गए कंटकी नदी, ये नेपाल में बहती है, वहाँ ऐसी मान्यता है, अभी भी बड़ी कठिन यात्रा है। तो वहाँ जाके आप अगर तुलसी जी चढ़ाते हो तो आपको शालिग्राम जी मिलते हैं। ऐसा कहते हैं शालिग्राम जी उछल के आ जाते हैं जिसके भाग्य में हो। तो वहाँ से गोपाल भट्ट जी शालिग्राम जी को लेकर आए। तो अपने आप नर्मदा के जो मिलते हैं उनको स्वयंभू शिव कहा जाता है। जैसे नर्मदेश्वर, ऐसी नर्मदा के पत्थर शिव हैं और गंडकी के शालिग्राम हैं। तो उनकी सेवा करते थे। अब गोपाल भट्ट जी को भगवान को सजाने में बड़ा आनंद आता था। अभी भी आप देखो तो सबसे सुंदर सजने वाला ठाकुर हमारा ही है। देखन में छोटो लगे पर घाव करे गंभीर। छोटो सा ठाकुर है पर सबको खींच लेता है। तो छोटा प्रसन्न ठाकुर। तो अब गोपाल भट्ट जी एक तो साउथ इंडिया से, अब आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में देखो कितना डेकोरेशन होता है। भगवान कितने आभूषण पहनते हैं, कितनी मालाएं पहनते हैं, पुरुषाक, चाहे आप रंगनाथ, तिरुपति, ये फेमस ज्वेलरी पहनते हैं। अब उनके साथ बड़ी दिक्कत, अब वो शालिग्राम जी की सेवा करें, कहाँ पहनाएं ज्वेलरी। और जो वृंदावन में गोस्वामी जी थे, उन लोगों के यहाँ भी ये जाके श्रृंगार करते थे। तो मन में उनके ये बात रहती थी। एक घटना और घटी, किसी ने आके मंदिरों में भगवान का मन किया कि भगवान की पोशाक बनवाऊं मैं, तो उनको दे गया। अब वो किसको पहनाए, मन में बड़ी पीड़ा हुई। फिर एक बार झूलन यात्रा चल रही थी, एक हरिराम व्यास जी हैं वृंदावन के रसिक, वो एक पद सुना गए, उसमें भी उनको थोड़ा छेड़ गए कि झूला झूले गंडगी नंदन, गंडगी नंदन झूला झूल रहे हैं। ऐसा स्वरूप लग रहा है जैसे कढ़ी में बड़ा होता है। अच्छा। तो उनके मन में और पीड़ा होगी। फिर नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो भागवत जी पढ़ रहे हमारे गोसाई जी, और सोचते हैं कि यार जब शास्त्र कह रहा है तो सत्य होगा कि जब खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं और प्रहलाद को बचाने के लिए, तो मैं तो केवल सजाना चाहता हूँ, मेरे लिए भगवान नहीं प्रकट हो सकते। ऐसा कह के रात भर रोते रहे। अगले दिन सवेरे जो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1599 सुबह यमुना स्नान करके आए, तब शालिग्राम जी की जगह भगवान द्वादशांगुल राधा रमण जी, उनको वहाँ प्रकट प्राप्ति और आकाशवाणी हुई, गोपाल भट्ट में तुम्हारे श्रृंगार के लिए यहाँ प्रकट हो रहा।
अच्छा, शालिग्राम में एकमात्र दुनिया में ये विग्रह है जो इतना फाइन है शालिग्राम के लिए। शालिग्राम के विग्रह और भी जगह है, इतना फाइन कोई नहीं है। और उसका प्रमाण होता है कि उसके अंदर गोल्ड वायर होता है और चक्र होता है। आपने शालिग्राम जी देखा होगा, ऐसे चक्र बना होता है। तो राधा रमण जी के अंग में उस शालिग्राम के ये दोनों चिन्ह मौजूद हैं। बहुत समय पहले एक बार कई जर्मन के लोग आए थे, उन्होंने आके दूर से स्कैन भी किया, तो उन्होंने रिपोर्ट दी उस समय, हमारे मंदिर के उसमें है कि ये साक्षात विग्रह भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन हुए वज्रनाभ। उन्होंने वृंदावन को एस्टैब्लिश किया। तो उन्होंने भगवान की 3 मूर्तियां बनाई, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जी। फिर मुगलों के काल में वो इधर उधर चले गए। एक से भगवान का मुख मिलता था, दूसरे से धड़ और तीसरे से चरण। राधा रमण जी ये तीनों का मिक्सचर है। इसलिए वृंदावन के लोग कहते हैं राधा रमण को देखकर अगर तुमने ये कहा कि हमने कृष्ण नहीं देखे तो तुम अपराध कर रहे हो। अच्छा, मतलब श्री कृष्ण 99.9 नहीं 100% जैसे दिखते थे, वैसे ही है वो। वैसे राधा रमण जी हैं। वाह, ऐसा चटक मटक का ठाकुर त्रिभुवन में नहीं। त्रिलोकी में ऐसा चटक मटक वाला ठाकुर आज तक कभी नहीं हुआ महाराज, कभी हुआ ही नहीं।